कुछ जिद्दी पागलपन नहीं होते, बल्कि भविष्य बदलने की शुरुआत होती है। ये कहानी है एक ऐसे जिद की। राजस्थान में एक छोटा सा गांव था, श्याम पांड्या। वहाँ मिट्टी की खुशबू और हरियाली के बीच में एक ऐसा घर था जहाँ सपनों की उड़ान की इजाजत नहीं थी, खासतौर पर अगर वह सपना किसी लड़की का हो। इसी गांव में रहती थी सविता राय का, एक 17 साल की लड़की जिसकी आंखों में आसमान के रंग भरे थे। उसके पिता रमेश राय का एक साधारण किसान थे और उसकी मां मुन्नी देवी गृहिणी। घर में साधन कम थे, लेकिन मेहनत में कोई कमी नहीं था। हर सुबह सविता खेतों की ओर दौड़ लगाती थी, लेकिन उसकी नज़र खेतों से ज्यादा उस नीले आसमान पर होती थी, जहां कभी कभी एक फाइटर जेट गुजरता हुआ दिखता था। वे क्षण सविता के लिए जादू जैसा होता था। एक दिन उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, मैं जहाज उड़ाना चाहती हूँ, क्या मैं पायलट बन सकती हूँ? माँ ने पल भर के लिए चुप रहकर कहा, बन सकती हो बेटा, लेकिन रास्ता आसान नहीं होगा। सविता के स्कूल में जब पहली बार एनडीए के बारे में बताया गया, तब पहली बार उसने सुना कि लड़कियां भी अब इंडियन एयरफोर्स में पायलट बन सकती हैं। उसी दिन से उसका लक्ष्य तय हो गया, लेकिन गांव में यह बात मजाक बन गई। लोग कहते थे, सविता तो पागल हो गई है, अब खेत की लड़की आसमान की बातें करती है। स्कूल के बाद वह अकेले पास के कस्बे के लाइब्रेरी जाती थी। वहाँ पुराने अखबार, किताब और मोबाइल में मिलने वाले फ्री मटेरियल से पढ़ाई करती। घर में पुराना मोबाइल था, इंटरनेट धीमा चलता था, लेकिन सविता ने उसी में यूट्यूब पर एनडीए की तैयारी शुरू की। रात की खाना खाने के बाद जब पूरा गांव सो जाता, तब सविता एलईडी की हल्की रोशनी में पढ़ाई करती थी। जब उसने पहली बार एनडीए की परीक्षा दी, उसे लगा वह पास हो जाएगी, लेकिन रिजल्ट आया तो पता चला कि वह फेल हो गई है। माँ ने हौसला दिया, लेकिन पिता ने कहा, बेटी अब बस कर, हमारी हैसियत को समझ, पढ़ा दिया, अब शादी का सोच। सविता की आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज में ठहराव। पापा, बस एक बार, अगर फिर हार गई तो आपकी बात मान लूंगी। उस रात सविता छत पर बैठी आसमान को देखती रही। ठंडी हवा में वे बुदबुदाई, मैं हार नहीं मानूंगी, कभी नहीं। इस बार उसने खुद को पूरी तरह झोंक दिया। सुबह 4 बजे दौड़, दोपहर में पढ़ाई करना और शाम को खेत में मदद, और फिर रात को पढ़ाई। उसने पुराने प्रश्न पत्रों से अभ्यास किया, मैथ्स के लिए वीडियो देखे, लेकिन किस्मत ने फिर झटका दिया और वह फिर फेल हो गई। गांव के लोग हंसने लगे और बोले, अब मान भी जा लड़की, पर लिखकर क्या हासिल कर लेगी? लड़की को जिद नहीं करनी चाहिए। पिता का विश्वास फिर डगमगाने लगा, लेकिन माँ ने चुपचाप सविता के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, लोगों की बातें कभी मत सुनना, तू अपनी बातें सुन। तीसरी बार एनडीए की परीक्षा की तैयारी उसने पूरी ईमानदारी से की। इस बार उसने सिर्फ किताबों को नहीं पढ़ी, उसने खुद को भी पढ़ा। रोज खुद से कहती, सविता, तुझे सिर्फ सिलेक्शन नहीं चाहिए, तुझे अपने जैसी और लड़कियों को भी रास्ता दिखाना है। पढ़ाई में इतना डूब गई कि त्योहारों पर भी उसने वक्त बर्बाद नहीं किया। उसने अपने ही पुराने नोट्स को पढ़ा, आत्म विश्लेषण किया और बार बार खुद से वादा किया। पेपर के दिन वे थोड़ा उदास थे, लेकिन उसका हौसला मजबूत था। जब रिजल्ट आया, वे चुपचाप मोबाइल देख रही थी। जैसे ही उसने अपना रोल नंबर देखा, उसकी आंखों से आंसू निकलने लगा। वह पास हो गई थी। उसने माँ को गले लगाया और सिर्फ इतना कहा, माँ, तेरी बेटी अब उड़ने जा रही है। गांव में खुशियां से ढोल बजने लगे। वही लोग जो उसे हंसी उड़ाते थे, अब गर्व से उसके नाम की मिसाल देने लगे। एनडीए की ट्रेनिंग में सविता ने हर चुनौती को सिर उठा के झेला। कई बार गिरती, चोट लगती, लेकिन फिर खड़ी हो जाती। वहाँ उसने और लड़कियों से दोस्ती की, जिसके संघर्ष भी उसकी तरह मिलते जुलते थे। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद जब उसने पहली बार यूनिफॉर्म पहने, तो उसे खुद पर गर्व महसूस हुआ। एक दिन उसे राजस्थान में ही एक पब्लिक फंक्शन में बुलाया गया, जहां उसे सम्मानित किया गया। मंच पर उसने कहा, जिद हो तो ऐसी हो जो हालात बदल दे।
जो लोग कहते थे लड़की कुछ नहीं कर सकती, उन्हें कहना पड़ता है लड़की कुछ भी कर सकती है। आज सविता इंडियन एयरफोर्स में एक ट्रेंड पायलट है। वह महीने में एक बार गांव आती है, लेकिन अब वह वही चुपचाप लड़की नहीं, अब वह गांव की लड़कियों की प्रेरणा बन चुकी है। उसने गांव में एक छोटा सा लाइब्रेरी सेंटर खोला है, जहां लड़कियां आकर एनडीए, यूपीएससी और दूसरी परीक्षाओं की तैयारी करती हैं। दोस्तों, अगर आपको सविता की प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।